पूरा करो। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सरकार की कमी है। पकड़ आप सब पता आपको आपको क्या पता नहीं है आपको क्या पता नहीं है ये बताओ आपको क्या पता नहीं है बताओ सब पता आपको पता नहीं है ऐसी बातें कर रहे हो क्यों पता नहीं है बताओ 2 महीने से लगातार अनशन पे बैठे हैं आपको पता नहीं है वीडियो बना आपको पता कैसे नहीं है और आपको वीडियो को बढ़ाएगा भाई, वीडियो की दिक्कत है, सब जगह बनता है, सब जगह बनता है वीडियो तो। देखिए साथियों, अब रेली 532 से आगे गुजरती हुई और जयपुर के टोंक रोड पर जाती हुई पुलिस ने ट्रैफिक रोका और रैली को पहले जाने दिया। रैली अपनी मंजिल की ओर जाते हुए आंदोलन में पूरी तरह रहिएगा। स्कूल की परवाह करते करते वृद्धावस्था आ चुकी। स्कूल ने हमारी 30 सेकंड 40 सेकंड आज करो, अर्जेंट करो, वादा करके मुकर गई, वादा करके मुकर गई, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, राज्य को नियमित करो, आज करो, अर्जेंट करो, काम करो, कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो। आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोविंद सिंह डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोविंद सिंह डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोविंद सिंह डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गोविंद सिंह डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोविंद सिंह डोटासरा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। करते वो चीज करो ना फिर। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रहे हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना,
आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? क्यों आधार कार्ड हाथ उठाए गवाही दे रहा हूँ मैंने देखा। ये क्या ये क्या इससे शुरू ये कैसे इससे शुरू रोको इसको, रोको इसको, आराम से बैठ जाओ, रोको इसको, मत दीजिए। सुनो ए मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो हटो यार यहाँ से, सामने से हटो हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो कोई हक नहीं है हाथापाई चुप करने रहो। की कोई हक नहीं है रोकने का हमें। हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे? क्यों बना रहे हो वीडियो? हमने नुकसान होगा पुलिस से क्यों मरेंगे? तो मारोगे। आजकल का यही आप गोली मार दो, फिर क्या करोगे? मिल जाए तो फिर मार ले, खड़े पुलिस खड़े मार दो गोली। हमें नहीं मारना है, हम कब मारेंगे पुलिस के बिना? कोई भी मर जाता, नौकरी मिल जाती है। हमें थोड़ी मरना है किसी से। नहीं क्या वो महिला जा रही थी, जो पकड़ के कोई नहीं पकड़ना चाहे, कोई कोई पकड़ के नहीं लाया, वो अपनी इच्छा से आई। पकड़ के लाए तो उनका रास्ता चेंज कर दिया। उनको बुलाओ अभी, हम लोग कोई बुलाओ उनको, मैं बता दूँ किसी नहीं लाया। आपने कहा रोड पे बैठ जाओ, रोड पे नहीं बैठ नहीं, वो उधर से दारू आपने कहा ना रोड पे बैठ जाओ, वहाँ से पकड़ के लाए, वहाँ कोई पकड़ के नहीं लाया। गाड़ियों के पास से पकड़ के लाए। पहले वो आपके मजमे में शामिल थी यहाँ पे, ठीक है? तो फिर क्या घर नहीं जाएंगी? बिना परमिशन के आप रोड पे नहीं बैठ सकते। घर नहीं जा सकते। बिना परमिशन वो रोड पे जाइए बैठी ना, गाड़ी के पास, सर, रोड पे वो नहीं गाड़ी के पास रोड पे बैठी थी। अरे आप यहाँ रोड पे बैठ जाओ। नहीं, आप कैसे ले आए जबरदस्ती इधर? नहीं ना, आप पकड़ के लाए क्या? तो पकड़ के लाए हैं। नहीं लगाए उनके, आप लोगों ने लगाए उनके, कैसी बात कर वो रहे जाएंगी, बता दीजिए। आपको सिग्नल दे रहे हो, जाने हम मत जाओ, नहीं जाए तो उधर बुलाओ उनको। अगर आपके प्रदर्शन का अंग होंगी तो हम उनको रोड पे नहीं बैठने देंगे। वो रोड पे, इधर से रोड पे नहीं जा आप सकती। उनको बोल रहे थे रोड पे रोड पे गए ना, आपको किसने रोका? अभी भी रोड पे गए, आप किसने रोका बताओ मेरे को। अब कहाँ गए? रोड पे रोड पे गई है ना, कहाँ रोड पे? मेरे को पता कहाँ है, कहाँ पे? अंदर तो भेजो ना रोड पे, आप कौन रोक रहा है उनको? भेजो रोड पे, भेज दो, भेजो उनको। थोड़ी कर रहे थे। देखिए सर, आपको जो कार्रवाई करनी है वो कीजिए ना, डराने की कोशिश मत कीजिए आप। डराने और नाटक नहीं है सर, ये नाटक नहीं है सर। हमें कार्रवाई करनी होगी, आपकी इजाजत बिल्कुल सही है, आपको प्रदर्शन बिल्कुल आपकी परमिशन लेते कोई परमिशन नहीं लेंगे, आपको करना कोई परमिशन नहीं लेंगे, तो प्रदर्शन कोई करना वो परमिशन नहीं कीजिएगा। लेंगे, करना है आपको, अगर परमिशन आगे नहीं कोई परमिशन नहीं लेंगे, नहीं बढ़ने देंगे हम, नहीं लेंगे परमिशन, नहीं बढ़ने देंगे हम, नहीं लेंगे परमिशन। बिना परमिशन हम नहीं जाने देंगे। आप पैसे ही लोग जा रहे थे घर पे, उनको रोक दिया। नहीं नहीं, कोई नहीं रोकता, घर रोकता वाले नहीं, क्या रोकते हो अभी? किसको रोक रहे हैं? वो आ रही है, बता देंगे। आपने झंडे ले रखे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बयान नहीं नहीं, देंगे। नहीं। सर आप ये बताओ, सर आप इनको इधर आओ जरा। अरे मैं इन्होंने ये कहा कि नाटक कर रहे हैं। उसने कहा आपको नाटक कर रहे हैं। आप मेरे सिर पे हाथ रख के बात करते हो, मेरे सिर पे कहा किसके सिर पे हाथ रख के बात मत करें। आपने कैसे कहा? रोड पे नहीं बैठे, नहीं बैठे रोड पे नहीं बैठे, नहीं बैठे तो रोड पे रहो। मदरसा पैरा टीचर राजीव गांधी पैरा टीचर दूसरे दिन धरने के रूप में विधायक श्री वाजिब अली के निवास पर धरना दे रहे हैं। हमारी लगातार ये मांग चल रही है कि हमें नियमित किया जाए। विधायक साहब को नियमित करने के लिए
हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। विधायक साहब यहाँ है नहीं, उनके वालिद से बात हुई है, जिन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया। लगातार हम भाग पड़ाव हमारा जारी रहेगा, संघर्ष नियमित। टीचर को नियमित करो, नियमित करो। मदरसा बेरा टीचर को नियमित करो, नियमित करो। उर्दू पदों को बहाल करो, बहाल करो। उर्दू पदों को बहाल करो, बहाल करो। जब सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जब सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हम क्या मांगे आजादी, संविधान के दानों से। हम क्या मांगे आजादी, संविधान के दानों से। है हक हमारा, है हक हमारा, शमशेर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमशेर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजम भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद। एक नवंबर को दिल्ली दांडी यात्रा की, 17 नवंबर को देवपुर और 21 नवंबर को राजस्थान सरकार के साथ हमारा समझौता। ये समझौता नहीं, हमारे साथ होता। जिन किसी को भी भेजा गया, मैं उनका नाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना चाहूँगा, वो हमारे साथ एक छल करके चले। हमने फिर भी उन पर भरोसा करते हुए जो समय दिया, वो समय उन्होंने बड़ी ही आसानी के साथ निकाला। और जब हम उनसे बार बार मिले, आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको 30 सितंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। राजीव गांधी बेटा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा। हम 5 तारीख को उनसे मिले और ऐसा कोई विधायक या ऐसा नेता नहीं है जिससे हम मिले नहीं, ताकि आने आपके आवाज में वो लगा, मेरा तो आवाज ऐसी है। ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा। यहाँ पे कुछ रहेगा तो और जैसा कि आप देख रही हैं कि जिन परिस्थितियों की आप बात करिए, जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, आप देखते हैं कि एक परिवार का भरण पोषण 9 या 10 हज़ार रुपये में चलाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम देखें तो आज हमारे बच्चे जो हैं 9 या 10 हज़ार के, तो शायद उनकी हम एजुकेशन भी नहीं दे सकते होंगे अच्छी। हमारे परिवारों की हालत बहुत ज़्यादा आज खराब है। गवर्नमेंट बार बार हमें लॉलीपॉप, जिसको हम कहते हैं, वो देकर हमें छोड़ देती है कि एक टॉफी आप खा लीजिए और जो आप चुप बैठे, यानी हम 2 वक्त की हमें रोटी भी नसीब नहीं। ये जो है ना प्याला है, इसको भी आप इसके अंदर मतलब ऐसे करके और फिर हाँ बिल्कुल राइट। तो इनकी क्या यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई है मतलब है ना? अच्छा। अभी यहाँ से क्या ब्रह्मा मंदिर जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने चुनाव में आने से पहले उन्होंने खुद ने जो वायदे किए उनको पूरा कराने की मांग को लेकर के बैठे हैं। निश्चित रूप से सरकार के लिए शर्मनाक बात है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी राजस्थान की सरकार ने जो पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों से चुनाव से पहले वायदा किया, वो राजस्थान की सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों को यूँ हम भूखे यहाँ शहीद स्मारक पर मरने नहीं देंगे। राजस्थान की सरकार तुरंत इन कर्मचारी संगठनों से द्विपक्षीय वार्ता करे और जो इनकी मांगे
उन पे न्याय संगत निर्णय करें। नहीं तो महासंघ आने वाले दिनों के अंदर महासंघ को संयुक्त रूप से सबको साथ लेकर के राजस्थान की सरजमी के ऊपर बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते राजस्थान की जनता को परेशानी हो, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव कर्मचारियों के साथ राजस्थान की सरकार पिछले लगा लीजिए। बात कर रहा है वो घर बात कर रहा था। अब ये बताओ, जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस के बहुत से लोग थे वो विधानसभा में खड़े होकर बोलते थे आप इनके साथ। धन्यवाद ज्ञापित करना है और आपको याद दिलाना है कि हम आपके बच्चे हैं, हमारे को आपके छोटे जगह छोटे कहाँ खड़े हो? ट्रेस करा रहे मोबाइल, मेरा मोबाइल ट्रेस करा दिया। अरे मैं बता रहा हूँ मिला के वो कांग्रेस की भीड़ दिखाने जा रहे हैं। अरे कोई बात, हम छोड़े तुम्हारे कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस वालों का हम यहाँ ऐसा है, ये मंत्री अभी 2 साल और रहेंगे, एक टॉप के प्रभारी आजाद के आगे भी रहेंगी। बनाया रैली के लिए प्रभारी, कोई प्रभारी नहीं, रैली हमें 12 तारीख को बनाया, जिला प्रभारी बनाया, प्रभारी इसलिए बनाया है। अब मेरी बात और चाहे वो बहुमत के, हमने सबके लिए काम किया, हमने रात दिन मेहनत की है और हमने उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा मेहनत की है। क्या नहीं किया? फिर हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? क्या हम दूसरी माँ के बेटे? क्या सरकारें 2 हैं? एक महिला कर्मियों के लिए, एक नियमित। नहीं गाड़ी नहीं अपना चलेगा ना संगठन में कमजोर मत करो यार, लोग आपको आपने बाहर का बेड़ा के आता पानी आएगी बेटा वो अंदर नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ है। थोड़ा पहली बार 10,000 तेरा टीचर है चल रहा है सर, अभी अलग टास्क दिया गया है आप अपने जो अपने एमएलए को तो कम से कम यूपी में और बड़े केसी वेणुगोपाल के
ये तो ठीक है। शमशेर भाई तुम संघर्ष कर। I'll make sure कि इनकी आवाज में बनता रहूं और चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे मुझे इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। अगर सरकार ने इनका नियमित नहीं करना पड़ा तो अपना इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं इनकी लड़ाई में इन लोगों के साथ हूं। रात के 11:30 बज रहे हैं। बारिश की वजह से शमशेर गांधी जी और सभी आंदोलनकारी साथी जगे हुए हैं, परेशान हैं। आप सभी साथी देख रहे हैं। मुहर खान जी आराम कर रहे हैं। रेस बढ़ा दे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमान सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमान सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमान सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। उफेड़पुर में गुम हूं मैं, जवाब मांगते सवालों के जवाबों में गुम हूं मैं, सुनसान सड़कों की उड़ती हुई धूल के गुब्बार में हूं मैं, मगर फिर भी अनुशासन और संस्कार में हूं मैं। क्यों? क्योंकि मदरसा पैरा टीचर हूं मैं। यूं तो सुशिक्षित हूं मैं, प्रशिक्षित हूं मैं, पर एक सम्मानजनक वेतन को अब भी प्रतीक्षित हूं मैं, और श्रम की ही नजरों में सम्मान का भी तो इच्छित हूं मैं। उदासीन सरकारों का आज भी उपेक्षित हूं मैं। क्यों? क्योंकि मदरसा पैरा टीचर हूं मैं। मदरसों में पौष्टिक आहार की महत्ता को समझाता हूं मैं। आपकी तालियां मुझे कम नजर आती है। मदरसों में पौष्टिक आहार की महत्ता को समझाता हूं मैं, पर अपने ही परिवार को पौष्टिक आहार कहां खिला पाता हूं मैं। मदरसों में पौष्टिक आहार की महत्ता को समझाता हूं मैं। तालियां मुझे पीछे तक सुनाई दे। पर अपने ही परिवार को कहां खिला पाता हूं मैं। आम, अनार, चीकू खाओ, ये सबको समझाता हूं मैं, पर अपने घर में सिर्फ बीमारी में ही तो पाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मदरसा पैरा टीचर हूं मैं। विद्यार्थियों को रोज टॉय ट्रेन, रोलर कोस्टर के किस्से सुनाता हूं मैं। विद्यार्थियों को रोज टॉय ट्रेन, रोलर कोस्टर के किस्से सुनाता हूं मैं, मगर अपने बच्चों को चंद खिलौने तक नहीं दे पाता हूं मैं। आपकी तालियां मुझे कम नजर आती हैं मेरे साथी। अगर हौसला बढ़ाना चाहे जोरदार तालियां, आगे तक पहुंचे तालियां। विद्यार्थियों को रोज टॉय ट्रेन, रोलर कोस्टर, रोबोट के किस्से सुनाता हूं मैं, पर अपने ही बच्चों को चंद खिलौने नहीं दे पाता हूं मैं। माँ की दवाइयों को भी तो रोज कल पर टालता हूं मैं, मगर कहां वक्त कर ले पाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मदरसा पैरा टीचर हूं मैं। हमारे पर्यटन स्थल, राजस्थान का नाम है पर्यटन स्थलों में, हमारे पर्यटन स्थलों को मदरसा में बतलाता हूं मैं, पर कब खुद उनके दर्शन कर पाता हूं मैं। संविधान और वोट की महत्ता को समझाता हूं मैं, पर क्या मेरा वोट इम्पोर्टेंट था, ये भी समझ नहीं पाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मदरसा पैरा टीचर हूं मैं। छोटी बहना को ब्याहना और भाई को पढ़ाना चाहता हूं मैं। छोटी बहना को ब्याहना और भाई को पढ़ाना चाहता हूं मैं। मायूस होती बीवी को अच्छे दिन आएंगे, ये भी तो कहना चाहता हूं मैं। दूर पास के छोटे रिश्तों को सबको निभाना चाहता हूं मैं, पर कहां ये सब कर पाता हूं मैं। बाबूजी के बूढ़े कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ कुछ कम करना चाहता हूं मैं। बाबूजी के बूढ़े कंधों से जिम्मेदारी का बोझ कुछ कम करना चाहता हूं मैं। उनकी बूढ़ी थकती आंखों में अपनी कामयाबी देखना चाहता हूं मैं। यूं तो माँ बाबा ही जन्नत है, पर उस जन्नत को भी तो हज करवाना चाहता हूं मैं, मगर कहां ये कर पाता हूं मैं। कोरोना महामारी में बीएलओ मैं तो जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर? हाँ। कब? आज शाम को के? हाँ जा रहा हूँ। खेत संभाल रहा? खेत तो संभाले छू, जयपुर जा रही हूँ। हैं? मकानो काम हो रही है।
परमानेंट नौकरी वालो चुक चुक जय हूं के जय जय हूं जय ठीक है 2 दिन औला 2 दिन में हाँ 2 दिन लगेला बा 2 दिन लगेला हाँ जय हूं के ठीक है जनाब 2019 अब ले लिया वो 28 में अपन में 3 कागज काटना है अब कॉपी ले लेना 3 कागज में काट लेना स्टार्टिंग डेट 21/4/2020 स्टार्टिंग डेट नहीं ले बोलो इतने सारे अंदर हमको दिख नहीं रहा। राजस्थान मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी के संयुक्त तत्वावधान में शहीद स्मारक जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने का सोमवार को चौथा दिन रहा। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में आज सवाई माधोपुर व करौली जिला के राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी व मदरसा पैरा टीचर ने जयपुर पहुंचकर राजस्थान सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। भारी तादाद में धरने हेतु पहुंचे संविदा शिक्षकों ने एक प्रस्ताव पारित कर नियमित करने की मांग की। अगर मांग नहीं मानी गई तो आने वाले कुछ दिनों में सभी जिले के तीनों कैडर के संविदा कर्मी परिवार सहित जयपुर धरने में शामिल होंगे। नारे लगवा मुर्दाबाद नहीं हम लगा आई जाओ ये तो आई जाओ।
आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी इस्लाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस एमएलए वाजिब अली ने इस्तीफे की पेशकश की है। पैरा टीचर्स के मुतालबात न मानने पर इस्तीफा देंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई सताए हमें बताए। हमारे खास प्रोग्राम में कांग्रेस एमएलए वाजिब अली ने ये बड़ा ऐलान किया है। मदरसा पैरा टीचर्स के एहतजाज में वो शामिल होंगे, उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर उनके मुतालबात पर सरकार की जानिब से, गहलोत सरकार की जानिब से अगर गौर नहीं किया गया तो वो अपने विधायक पद से, एमएलए पद से, ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उन लोगों के साथ यानी कि एहतजाजी जो पैरा टीचर्स हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्लाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। भरतपुर से कांग्रेस एमएलए वाजिब अली ने इस्तीफे की पेशकश की है और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने पैरा टीचर्स के मुतालबात ना मानने पर की है कि अगर सरकार की जानिब से मदरसा पैरा टीचर्स के मुतालबात को ना माना गया, उन्हें मुस्तकिल ना किया गया तो वो अपने एमएलए ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। एहतजाजी पैरा टीचर्स चलो भैया, ऐसा टाइम ज्यादा, चलो चलो अंदर चलो, ऊपर चलो, बस उठाओ तो ऊपर चलो, सब जन एक साथ चलो ना, एक एक करके, हाँ ऐसे करके, एक एक करके चलो कोई टाइम चलो। ये शमशेर वालू खान है सर। भारत के सभी नागरिक और साथियों को जय हिंद। मैं आज सामाजिक मुद्दों पर और सामाजिक कार्यकलाप पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो पेज है ये राजस्थान के गांधी के नाम से पेज है। इस पर अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। हमारा खास मुद्दा देश में सद्भावना, शांति, अमन कायम करना है। इस हेतु मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग सभी मिलकर के हम सब देश में एकता और अखंडता की ज्योति जलाएंगे। साथियों, आने वाला समय बहुत सारे ऐसे मुश्किल भरे पल हमारे सामने लेकर के आएगा जिनमें समाज, देश के सामने भीषण समस्याएं खड़ी होंगी। आप लोग जानते हैं कि आज देश के सामने सांप्रदायवाद, जातिवाद और संकुचित मानसिकताएं अपना घर बना चुकी है। इस सोशल मीडिया के कारण से जिन लोगों के पास ऐसे ऐसे विचार हैं जो समाज में नहीं आने चाहिए, जो समाज में नहीं फैलने चाहिए, फिर भी फैल रहे हैं, उनका हम सच्चाई के साथ, सत्य के साथ कार्य करते हुए सामना करेंगे। अजीत साथियों, संघर्ष का रास्ता बहुत ही मुश्किल,
और परेशानियों से भरा हुआ होता है। आग लगाने वाले का काम सिर्फ आग लगाना होता है, लेकिन बुझाना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा फर्ज है कि हम इस तरह की आग लगाने वाले लोगों से बच करके चलें और उन लोगों को अवॉइड करें। खास मकसद 2012 से पहले क्या धर्म और मजहब नहीं थी? 2012 से पहले क्या जातियां नहीं थी? इतना जहर कहां से आ जाता है? जब देखता हूं लोगों के विचार तो मन बहुत उदास हो जाता है। आखिर क्यों गांधी के इस देश में ऐसा माहौल है? क्या 1857 से लेकर के और उससे पहले, बहुत पहले देश में संस्कारों की जो लड़ाइयां लड़ी गई, कुछ रण क्षेत्रों में लड़ी गई, कुछ सामाजिक स्तर पर लड़ी गई, क्या ये लड़ाइयां इसलिए लड़ी गई थी कि हम आज ही दिन देखें? कुछ नेता लोग अलग अलग बाड़े बनाए हुए हैं। कोई खलाजी का बाड़ा कहता है, कोई नाथी का बाड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अलग ही अपने विचार रख रहा है। क्या हमने इनको वोट इसलिए दिए थे? इनका कार्य क्या है? लोगों को धमकाना, लोगों को उनके विचार व्यक्त करने से रोकना। अगर आप सकारात्मक रूप से अपने विचार कहीं रख रहे हैं तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि आपके विचारों को रोका जाए। मैं निवेदन करता हूं सभी नेताओं से कि आप समस्याओं के बारे में बात करें। आमजन में कहां रोष है, इस बारे में बात करें। आमजन की समस्याएं क्या हैं, इस बारे में बात करें। साथियों, गांधी ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो विचार दिए थे, उन विचारों पे चले। आज रमजान का महीना और भारतीय नव संवत्सर लगा है। हम सभी मिलकर के ये प्रयास करें कि क्यों ना एक ऐसा भारत बनाया जाए, एक ऐसा राजस्थान बनाया जाए जिसमें सब लोग मिलकर के अपनी बात कह सके। और हम खुला चैलेंज करते हैं उन लोगों को जो नफरत फैलाते हैं। इस देश में नफरत का राज नहीं चलेगा। इस देश में शांति, सद्भाव और प्यार और मोहब्बत का राज चलेगा। हो सकता है आज हम 2, 4, 5 लोग हैं, 3 लोग होंगे, लेकिन आने वाला वक्त ऐसे लोगों का हुजूम खड़ा कर देगा। जब कोई चलता है तो अकेला चलता है, लेकिन समय के साथ उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जो उसकी विचारधारा को सम्मान करते हैं। हमने एक लड़ाई पीछे लड़ी और बहुत हद तक उसमें कामयाब रहे। आने वाली लड़ाई अलग लड़ाई होगी जो राष्ट्र के लिए लड़ी जाएगी, एक समाज, एक धर्म, एक जाति, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मैं उन विचारों के साथ सदैव आपके समक्ष आता रहूंगा जो देश के लिए बहुत ही मुफीद होंगे। नबी शेर भाई, आपका खैर मकदम है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, क्योंकि ये नया पेज है, इससे बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो आप इसको थोड़ा सा शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है नबी शेर भाई तो आप पूछें। अच्छा, हम 2 लोग ही जुड़े हैं अभी तक। आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल पूछें। अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि संविदा कार्मिकों का अभी क्या होगा। मेरे पास सवाल आया था। संविदा कार्मिकों के बारे में हमने 30 तारीख तक सरकार से जो वादा किया है
उस वादे तक चुप हैं। 30 तारीख के बाद ये लाठी, वो रोड अपनी जगह पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आता है कौन जाता है। मेरे विचार बड़े दृढ़ विचार हैं कि परिवर्तन एक आदमी के चलने से नहीं, सबके चलने से होगा। घर पर बैठकर बात करने से कुछ नहीं होता है। मेरे एक साथी और देख रहे हैं, उनका नाम शो नहीं हो रहा है। मैं आपसे भी इल्तिजा करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इसको शेयर कर दें। अभी एक साथी और जुड़े हैं। साथियों, इस रमजान में हम लोग ये प्रयास जरूर करें कि कहीं भी एक भी हमें इंसानियत का काम करने का मौका मिले, उस इंसानियत के काम को करें और उसको फैलाएं। अच्छे कामों का प्रचार होना बहुत जरूरी है। अच्छे काम जब तक आम आदमी के दिमाग में नहीं आएंगे, आम आदमी तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक अच्छे काम फैलेंगे नहीं। आप भी जानते हैं बुराइयां जल्दी फैलती हैं, अच्छे कामों को फैलाना पड़ता है। अच्छे काम आप करें। जो साथी जुड़े हैं उनके अगर कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल करें। आज मेरा यहाँ खास मकसद यही है कि आपके अगर कोई सवाल है उनका जवाब दे सकूं। आपको भी रशीद भाई रमजान मुबारक। आपको भी नबीशेर भाई रमजान मुबारक। जो साथी जुड़े हैं सभी को नव संवत्सर और रमजान की मुबारकबाद। आज से 102 साल पहले भारत के उन वीर जवान सपूतों ने जलियांवाला बाग में अपनी आहुति दी थी, बलिदान दिया था। उनको हम नम आंखों से याद करते हैं। आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक अंग्रेज ने कहा था कि पठान हैं वो भाग रहे थे, इस वजह से हमें गोलियां चलानी पड़ी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि एक भी पठान की अगर आप पीठ पे गोली दिखा दोगे, हम इस आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। और 75 पठानों के सीने चेक किए गए, सभी के सीने पर गोलियां लगी हुई थी। इसलिए हम उन पुस्तों में से हैं। हरि प्रसाद मीना जी, उर्दू पैरा टीचर का क्या हुआ? हरि प्रसाद मीना जी, इस सवाल का मैंने पहले भी जवाब दे दिया कि उर्दू पैरा टीचर हो चाहे अन्य संविदा कार्मिक हो, सभी की बात 30 सितंबर तक हमारी सरकार से हुई है और हम जहां तक फीडबैक ले रहे हैं काम हो रहा है। 30 सितंबर के बाद यदि काम नहीं होता है तो हम अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। संघर्ष 1 मिनट का नहीं होता है, 1 दिन का नहीं होता है, 1 साल का नहीं होता है, संघर्ष लंबा होता है। मैं उम्मीद करूंगा हरि प्रसाद जी कि आप आने वाले समय में जब संघर्ष का बिगुल बजेगा तो आप साथ होंगी। रशीद खान, आई आल्सो प्राउड ऑफ यू माय डियर, आई आल्सो प्राउड ऑफ यू। हमें अपने आप पर गर्व नहीं करना है, हमें अपने देश के ऊपर गर्व करना है, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व करना है। और कुछ लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप राष्ट्र में अशांति फैलाते हैं, उनको दिखाएं हम शांति दूत बन करके कि हम शांति के सबसे बड़े दूत हैं। गांधीवादी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, हम इसको फैलाएंगे, आगे तक फैलाएंगे। और किसी भाई का कोई सवाल? मैं बता दूं कि ये जो पेज है ये राजस्थान की गांधी के नाम से है और गांधीवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए है। नबीशेर भाई, आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। आपने एक सवाल किया था, आपकी एक पोस्ट भी मैंने देखी थी कि उर्दू डीपीसी के बारे में ये है कि मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे 5-10 दिन का टाइम दो, मैं बिल्कुल देख करके बताता हूँ आपको। शायद पाली में 9-10 की हुई है और जिन जिन जिलों में डीपीसी नहीं हुई है संभाग में,
उन सभी संभाग में हम स्पेशल डीपीसी के लिए भी बात करेंगे, क्योंकि अधिकारियों की नीयतें हैं वो खोटी हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। सरकार नहीं, अब सरकार से जो बातें हैं वो हमारी लगभग तय हो चुकी है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट तो अधिकारी करेंगे ना। आप देख रहे हैं स्कूलों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्कूलों में जो बच्चे हैं जिनको सिंधी दिलवाई, पंजाबी दिलवाई, गुजराती दिलवाई, उर्दू दिलवाई, वहां उन बच्चों को पेपर नहीं दिलवाया जाएगा, है ना। आपको पता होगा अभी जो चल रहा है कोटा का जो मामला है, वो कितना भारी मामला चल रहा है वो। तो हमें अपने लोगों को भी जागृत करना पड़ेगा, जागरूक करने पड़ेगा कि लोग जाकर के स्कूल में बात करें। हेडमास्टर से कहेंगे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारे बच्चे, जो कोटा का एक मामला था उसके बारे में काफी चर्चा हुई, मेरे डायरेक्टर साहब से भी बात हुई थी, अन्य लोगों से भी बात हुई थी। चिंता न करें, सब अच्छा होगा। आपका कोई और किसी भाई का सवाल है तो सवाल जरूर करें। आज का यहाँ आने का खास मकसद यही था कि हम एकता, शांति और राष्ट्रीय सद्भाव के साथ आगे बढ़ें। आने वाले समय में एक नया उजाला हमारे पास होगा, नया सवेरा हमारे पास होगा और हम लोग मिलकर के देश की सेवा कर सकेंगे। ये देश बहुत बड़ा है, नफरत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और नफरत करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन वो दिखते ज्यादा हैं। मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि मजहब संबंधी, धर्म संबंधी, जाति संबंधी बातें सोशल मीडिया पर न किया करें। ये व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है। हाँ, जयपुर संभाग भी, भरतपुर संभाग में तो 0 है, चूरू संभाग में भी 0 है। नबीसर भाई मुझे पता है सिर्फ पाली संभाग में ही हुआ है, बाकी सभी 0 है। पाली में 9 की डीपीसी हुई है, ये पिछले साल की हैं, और इस साल मई में काफी पोस्ट होने वाली हैं। हम मई का इंतजार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं जा रहा हूं बीकानेर कल या परसों। वहां बैठ करके डायरेक्टर साहब से बात करेंगे और मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। उर्दू डीपीसी में एडिशनल बीए उर्दू को शामिल किया जाएगा या नहीं। एडिशनल का मामला, इंग्लिश वाला तो आपको पता ही होगा चल रहा है, इंग्लिश वाला मामला चल रहा है। हम कोशिश जरूर करेंगे इसको बिल्कुल शामिल किया जाए, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए। जिसने एडिशनल बीए कर लिया उसको शामिल किया जाए। हम बात करेंगे इस मामले में, आपकी बात बिल्कुल लिख दी जाएगी रशीद खान साहब। और बताएं, किसी का सवाल है? डीपीसी का मामला अभी काफी परेशानी वाला मामला है। ये बीकानेर संभाग में 0 है, चूरू में 0 है, और अपने भरतपुर में 0 है, जयपुर में 0 है, लेकिन इसको हम संभाल लेंगे। स्पेशल डीपीसी की बात करेंगे ताकि कोई अपने अधिकार से वंचित न रहे। और सिर्फ उर्दू ही नहीं, पंजाबी की भी, गुजराती की, सिंधी की डीपीसी है, वो भी होनी चाहिए। हम बात करेंगे। और इनके लिए सिर्फ एक दे दिया, अन्य क्यों भाई? आप विषयवार सबको दे रहे हैं तो इनको भी विषयवार दें। लड़ाई लंबी है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी ऑफिसों में जो लोग बैठे हैं उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, न अधिकारियों की मानसिकता अच्छी है, और न स्कूलों में प्रिंसिपल बैठे हैं लगभग उनकी मानसिकता अच्छी है। लेकिन हम जीतेंगे अच्छी मानसिकता के साथ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ये मामले हैं ना मजहब के, जाति के, धर्म के, इनको मत उठाया करो। ये व्यक्तिगत मामले हैं, ये आपकी आस्था के पर्सनल मामले हैं। इनको आप अपने ग्रुप से उनमें ले लें, यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं लाएं। मैंने अभी कुछ गंदे गंदे भद्दे कमेंट्स देखे थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कुछ जो आप किसी के मजहब पे या किसी के बारे में बात करते हैं, कौन किसको गिरफ्तार करता है, कौन क्या कहता है। कुछ लोग क्या है कि प्रसिद्ध होने के लिए एक मजहब के लोगों को गालियां दे देते हैं। जैसे ये अपने आज जो 26 आयतों वाला मामला था, इसको ही देख लो। ये आदमी प्रसिद्ध होना चाहता है और कि मेरे को पूरा हिंदुस्तान जाने,
और विश्व जाने और मेरे खिलाफ हैं, वो धरने प्रदर्शन हो ताकि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। ऐसा नहीं है। इन लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को। ये आपके सरस्वती महाराज हैं, ये रिजवी हैं, या और कोई है जो लोग सिर्फ मजहब की बात करते हैं, उन लोगों को अलग करें। इसमें अच्छा, समाज में एक मजहब नहीं, सभी समाज मिलकर के मजहब बनाते हैं। आपका और कोई सवाल है तो जरूर बताएं। शुक्रिया। आज राजस्थान की गांधी की तरफ से सभी देशवासियों को नव संवत्सर और रमजान की मुबारकबाद। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर भी आप संविधान की रक्षा के बारे में अपनी सौगंध लें कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। अगर भारत के संविधान की रक्षा नहीं हो सकी तो भारत में बहुत बुरा हाल होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम सर। हाँ हाँ, आप संजय भैया जिला अध्यक्ष पैरा टीचर संघ। मैं वैसे तो सारी बात पता है आपको, सारी बात आपको पता है। आपकी आवाज़ के बाद भी धरना कंटिन्यू चल ही रहा है, और जो हमारी जिनाइन मांग है उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैडम मांग भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे मेरे शमशेर भाई बालू खान साहब ने आज जो सरकार को 4 बजे का अल्टीमेटम दिया था, उसके मद्देनज़र पुलिस विभाग सतर्क हो गया है और अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। पोजीशन लेके वो डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटे। ये देख सकते हैं आप, पुलिस विभाग का जाब्ता पूरा मौजूद, उच्च से उच्च अधिकारी तक मौजूद है। और ये हमारे धरने पे मौजूद लोग आप देख सकते हैं, ये धरने पे हमारे लोग मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। आजादी
होश में आओ, 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 होश में आओ। केक बार बनानी दो बार होगी। मातरम, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो फिर ये भेदभाव क्यों? जब सरकार ये कहती है कि समान काम समान वेतन, तो आदमी जैसा काम कर रहा है उसको वैसा वेतन दिया जाएगा। तो एक साथी 90,000 ले रहा है, एक साथी 9,000 ले रहा है। उसी मोटरसाइकिल से वो जाता है, वही मोटरसाइकिल वही। आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, तुम्हारा हम छीन के लेंगे, हम लड़के लेंगे। से बोलो आजादी, जरा ऊंचा बोलो आजादी। अरे मैं फोटो देख के लिया था तो मैंने कहा कर लेता कर लो सही है। इसका क्या मतलब है? जाया नहीं जाएगी, नाज़रीन तेरी शहादत जाया नहीं जाएगी, नाज़रीन तेरी शहादत जाया नहीं जाएगी। शमशेर गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, शमशेर गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। वादा करके मुकर गई वो सरकार निकम्मी है, वादा करके मुकर गई वो सरकार निकम्मी है। शमशेर भाई बालू खान साहब ने आज जो सरकार को 4 बजे का अल्टीमेटम दिया था, उसके मद्देनज़र पुलिस विभाग सतर्क हो गया है और अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। पोजीशन लेके वो डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटे। ये देख सकते हैं आप, पुलिस विभाग का जाब्ता पूरा मौजूद, उच्च से उच्च अधिकारी तक मौजूद है। और ये हमारे धरने पे मौजूद लोग आप देख सकते हैं, ये धरने पे हमारे लोग मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। आज की जो आपकी मीटिंग हुई है उसके बारे में आज क्या रहा, क्या कुछ रहा, आप जरा जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से ठाकुर शमशेर बालू खान जी बताइए जरा क्या रहा। जय हिंद साथियों, हमारा बिंदु संख्या 1 मदरसा पैरा टीचर संविदा कर्मियों के संबंधित था, जिसमें पहले मदरसा पैरा टीचर्स को इंश्योरेंस
मेडिक्लेम आदि सुविधाएं नहीं मिलती थी, उनके बारे में आज बिंदु जुड़वाए गए और मदरसा पैरा टीचर के 400 रुपये इंक्रीमेंट का जो बिंदु था, इंक्रीमेंट बंद कर दिया गया था, वो बिंदु जोड़ा गया। इसके साथ ही मदरसा पैरा टीचर की सैलरी वरिष्ठ शिक्षा कर्मी के बराबर करने संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजाने संबंधी चर्चा की गई, जिस पर कल हमारे पास जो प्रोसीडिंग आएगी उसके बाद पता चलेगा कि विभाग के द्वारा किस तरह से प्रोसीडिंग लिखी गई है। हमारी बिंदु संख्या 2 से 9 तक, जहां तक मेरा मानना है, विभाग की और हमारी सहमति बन चुकी है और विभाग ने सहमति दे दी है कि आपके 2 से 9 तक बिंदु जिस किसी से संबंधित हैं, वित्त विभाग से संबंधित हैं या अन्य से संबंधित है, उनको पूरा कर दिया जाएगा। इन्हीं 2 से 9 बिंदुओं में जो उर्दू L1 का पद था, स्टाफिंग पैटर्न था, अन्य कॉलेजों में जो हमारे लेक्चरर लगाने की बात थी, विद्यालयों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यक ऋण, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक संस्थाओं को दर्जा देना, ये सभी बातें लगभग आपकी 2 से लेकर 9 तक बिंदु थे, उनकी चर्चा मान ली गई है। जो बिंदु 2 से 9 तक कमेटी नहीं, समिति बन गई है, कमेटी नहीं, आदेश निकल जाएंगे। समिति बन गई है, मतलब 2 से 9 तक सहमति बन गई, आदेश निकल जाएंगे। कारण रहा कि पहले बिंदु को लेकर कोई चर्चाएं चल रही थी, काफी देर तक हंगामा भी हुआ उस चर्चा को लेकर, और क्यों न आखिरकार सहमति बन पाई? 2 से 1 नंबर बिंदु जो था वो मदरसा पैरा टीचर से संबंधित है और पैरा टीचर की मांग संविदा कर्मियों के साथ की जानी है। सरकार ने जो हमारी बात है वो रखी है कि आपकी जो इस मांग के संदर्भ में 2 मीटिंग्स अभी हाल में हो गई हैं और जल्द ही आपकी इस मांग को पूरा कर दिया जाएगा। सभी डिपार्टमेंट से सूचनाएं ले ली गई है। सूचनाएं मदरसा बोर्ड ने बताया कि हमारे द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं भेज दी गई है, कोई पेंडिंग नहीं है और हमारी तरफ से ओके है। मदरसा बोर्ड ने ये कहा है कि फाइल हमारी तरफ से ओके है, किसी तरह की कोई पेंडिंग नहीं है। अब जल्द ही स्पष्ट कब तक हो जाएगा, उस पर क्लियर कब तक हो जाएगा कि मदरसा हमने परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे? हमने डिपार्टमेंट को टाइम दिया कि आपने जो टाइम दिया उसको छोड़िए। 31 जनवरी 30 सितंबर 2021 तक मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी के संविदा कर्मी को आप नियुक्ति पत्र दे देंगे। इस पर आंशिक सहमति बनी है, कल प्रोसीडिंग आएगी, उसमें पता चलेगा। यात्रा अभी तक स्थगित है, बिल्कुल स्थगित है। आपका रुख किस तरफ होगा? दांडी यात्रा के लिए होगा या मतलब जयपुर ही रुकेंगे या फिर चूरू के लिए? यदि हमारी एक भी मांग पर सहमति नहीं बनती है तो यात्रा स्थगित रहेगी और हमारा उदयपुर की तरफ, दांडी की तरफ कूच होगा। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि बिंदु संख्या 2 से लेकर 9 तक पूर्ण तरह सहमति बन चुकी है। 2 नहीं, 1 नंबर रह गया ना, मदरसा पैरा टीचर का बिंदु रह गया। जब मदरसा पैरा टीचर का बिंदु रह गया है तो और हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारा 1 नंबर बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु है मदरसा पैरा टीचर। जिस दिन ये हमारा बिंदु क्लियर होगा उसी के बाद हम कर जाएंगे। कल से लोगों की बाढ़ आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पक्ष में बहुत से लोग खड़े हुए हैं और यही भी कह रहे हैं कि अगर वार्ता नहीं बनती तो हम आपके साथ दांडी चलने के लिए तैयार हैं। वही सड़क, वही रास्ता, वही आप, वही सब कुछ। क्या कुछ कहना आपको इसके बारे में? बिल्कुल, मुझे जो चाहने वाले हैं जो लगातार आपके पक्ष में जुड़ रहे हैं और लगातार सुबह से उनके फोन भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना भी चाह रहे हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी का कि आपने साथ दिया और आगे भी साथ देते रहेंगे। एक बिंदु मदरसा पैरा टीचर को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं, सहमति बन गई है, तो उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मदरसा पैरा टीचर को लेकर कब तक क्लियर हो जाएगा? अभी भी बहुत से लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। जब तक मदरसा पैरा टीचर का बिंदु क्लियर नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। कब तक हो जाएगा? कल या परसों जब प्रोसीडिंग आती है और उसके बाद, क्योंकि तब तक हम सीएम साहब से भी नहीं मिलेंगे जब तक हमारे 9 बिंदुओं पे पूर्ण सहमति नहीं बनती है 100%, तब तक हम सीएम साहब से नहीं मिलेंगे। आज की मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहे? आज की मीटिंग में सभी विभाग के विभागाध्यक्ष सचिव जो थे, कॉलेज शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड, आपका निदेशक महोदय, ये और मुख्य शासन सचिवालय से भी आए थे। तरफ से कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि? सरकार की तरफ से रफीक खान एमएलए और कानू खान बुधवाली। फर्स्ट इंडिया में एक न्यूज चली थी कि रफीक खान साहब 15-20 मिनट रुककर गायब हो गए थे, क्या कहना उसके बारे में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एक है, डटे रहो,
डटे रहो, डटे रहो, हम जीत कर घर आएंगे। बापू ठीक आपके पीछे खड़े हैं, क्या कहना है आपको? बापू, हमने विभाग से भी आगे से कहा कि अब हम आगे से किसी भी विभाग को कोई ज्ञापन नहीं देंगे। हमारा ज्ञापन सिर्फ बापू को लगेगा और हम बापू को ही ज्ञापन देंगे। हमने आज डिपार्टमेंट से भी कहा है, मुख्य सचिव जो हैं उनसे कहा है। लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं कि मुख्य मुद्दा मदरसा पैरा टीचर को नियमित का ही रखना था, फिर क्या हुआ? नहीं, ये मुख्य मुद्दा ही है और इस पर 3 बार चर्चा हुई है। इस पर 3 बार चर्चा हुई है और चर्चा में कुछ बिंदु निकल के आए हैं कि इंश्योरेंस दी जाए, मेडिक्लेम दी जाए, पीएफ काटा जाए, इनके अगर दुर्घटना हो जाती है दुर्घटना बीमा की जाए, ऐसे कुछ बिंदु हैं। और 400 रुपये का इंक्रीमेंट है इनका रुका हुआ है, वो चालू किया जाए। मदरसे के सदस्य अध्यक्ष और सचिव के द्वारा जो डीसी का मामला है वो भी बंद किया जाए, मदरसे में सैलरी है वो वक्त पर मिले, ये सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। और एक स्टाइपेंड के बिंदु है उस पर हमारी थोड़ा सा अटकाव है, जो 30 तारीख तक का हमने समय दिया है, उसके अलावा कहीं अटकाव भी नहीं। कौन सी 30 तारीख? 30 सितंबर 2021 तक। जी बिल्कुल स्थगित रहेगा तब तक मामला। हमने सरकार से कहा कि आप इसको क्लियर कर दो कि सहमति बनी और इसको कर दिया जाएगा, हम अपनी जीत मानेंगे। प्रोसीडिंग कब तक होगी पूरी क्लियर? प्रोसीडिंग कल मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी, उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। बिल्कुल, तब तक नहीं, आगे तक, आगे तक। शुक्रिया। वो है सबका नियम। ना हमें सैलरी बढ़वानी है, ना हमें और कोई सुविधा चाहिए, हमें वो सुविधा चाहिए जो हमारे बराबर का शिक्षक साथी ले रहा है, जो हमारे बराबर का शिक्षक साथी ले रहा है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं जो काम वो कर रहे हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो बीएलओ की ड्यूटी जिसने नहीं की है? सबने की है। सरकार होश में आओ, टीचर को टीचर को टीचर एकता जिंदाबाद, टीचर एकता जिंदाबाद, टीचर एकता जिंदाबाद। आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अभी करो, हमको परमानेंट करो। मेरा टीचर एकता जिंदाबाद, मदरसा मेरा टीचर को करो, ये वो महासेना है, दोबारा से आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। शमशेर बालू तुम संघर्ष करो, एक बार फिर से तालियों से स्वागत किया जाए और ये आखिरी तालियां उनकी जबरदस्त तालियों से नमस्कार सर, नमस्कार। भाई साहब घर पे ले लेंगे। जिंदाबाद।
एक सर पैरा टीचर्स के रिगार्डिंग पैरा टीचर्स के रिगार्डिंग सर थोड़ा ध्यान दो। 28 अपन 3 कागज काटना है, अब कॉपी ले लेना, 3 कागज में काट लेना। स्टार्टिंग डेट 21/4/2020। स्टार्टिंग डेट नहीं ये बचो ना वापस जयपुर राजधानी की तरफ चले गए। वहाँ हम 5 दिन कंटिन्यू बैठे रहे, लेकिन ना तो हमें सीएमआर से कोई बुलावा आया, ना सीएमओ से कोई बुलावा आया। देखो कि भाई जाए जल्दी पहुंचो। अपन व्यक्तिगत करना चाहिए आज करो चाहे कल करो, हमको परवाने करो। आज करो चाहे कल करो, हमको परवाने करो। मेरा टीचर का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरा टीचर का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गहलोत सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। गहलोत सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। रविंद्र दसरा हाय हाय, हाय 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 हाय। रविंद्र दसरा हाय हाय। शिक्षाकर्मी ये जितने भी हम परमानेंट के लिए जो हमारा चल रहा है धरना, जयपुर में भी चल रहा है, प्रादेशिक स्तर पे जो हमारा धरना चल रहा है, ये हमारी मांगों को लेकर है जो अभी तक हमारी पूरी नहीं की। इसी वजह